हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई विद्यालय। कल की वीडियो में हमने पढ़ा स्टार के कुछ बेसिक फैक्ट्स को, और आने वाले कल में यानी कल हम अब तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उस पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। वो वीडियो बोरिंग नहीं होने वाला है, और हम अपने नॉलेज को किस तरह से यूज़ करेंगे या फिर एग्जामिनर्स हमारे नॉलेज को किस तरह से टेस्ट करेंगे, ये हम देखेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टार्स के फेजेस को। तो स्टार के लाइफ का सबसे पहला फेज है नेबुला। नेबुला, देखिए हमारे जो स्टार्स होते हैं, सबसे नज़दीक हमारा कौन सा स्टार है? सन है। और ऐसा तो नहीं है कि सन जो है वो बहुत बड़ा स्टार है। यूनिवर्स में से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये मीडियम साइज़ का है। इससे छोटे स्टार्स भी हैं और इससे बहुत ज़्यादा बड़े स्टार्स भी हैं। जैसे हमने UY स्कूटी को पढ़ा, UY स्कूटी जो है वो 1700 टाइम्स बड़ा है सन से। अगर ये हमारा सन है तो इससे ये 1700 टाइम्स बड़ा है, जो कि यहाँ पर ये साइज़ नहीं दिख रहा है, ये इसका 1700 टाइम्स नहीं है। तो इमेजिन कितना बड़ा होगा। और हमारा अर्थ जो होता है वो इन लोगों के सामने कितना छोटा होगा, बहुत छोटा। तो इसलिए स्टार्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो उनका जो बर्निंग मतलब जहाँ पर वो जन्म ले रहे हैं वो वाला फेज़, वो भी तो कोई बहुत छोटा फेज़ तो नहीं होता होगा। उनका जन्म लेने वाला फेज़ भी बड़ा ही है। इसलिए बड़ा सा जो बादल होता है बहुत बड़ा, हमें नहीं दिखता है। मतलब हमें जो बादल दिखते हैं वो नहीं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के क्लाउड्स हैं। और जब हम अपने एटमॉस्फेरिक लेयर्स को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझेंगे। अभी क्योंकि हम बेसिक से सब कुछ शुरू कर रहे हैं, तो हमें कोई भी चीज़ ऐसे टेंशन लेकर नहीं चलना कि हमें तो ये पता नहीं है, वो क्लियर करना होगा। कहीं से क्लियर कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ यहीं पर पता चलेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेसिक से सारी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है, किसी वर्ड को लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम सारे वर्ड्स के भी मीनिंग्स सब कुछ बहुत, जब छोटे छोटे थे तो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी ना वो सारी चीज़ें लेकर चलेंगे बहुत शुरुआत से देखेंगे। अभी हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम को, तो यहाँ पर फोकस करते हैं। तो नेबुला जो है वो एक बहुत बड़े क्लाउड्स होते हैं गैस और डस्ट से बने हुए। मोस्टली कौन से गैसेस होंगे? हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि स्टार्स में मोस्टली यही गैसेस होते हैं। और ये स्टार का ही जन्म लेने वाला फेज़ है। यहाँ पर स्टार्स जो है जन्म लेते हैं, इसीलिए इसको स्टेलर नर्सरी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ नर्सरी होती है जिसमें छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, जिन्हें हम उनका ख्याल रखते हैं और फिर वो प्लांट्स बन जाते हैं। तो वैसे ही ये स्टार्स का नर्सरी है, स्टेलर नर्सरी है। यहाँ पर स्टार्स जन्म लेते हैं। फिर नेक्स्ट फेज़ है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार में ये इसके बाद वाला स्टार है, जन्म लेने के बाद यंग फॉर्मिंग स्टार। अभी जो छोटा बच्चा स्टार होगा वो। मेन सीक्वेंस स्टार जो है ना, मेन यहाँ पर इसके नाम में आ रहा है, यहीं से समझ लेना है कि मेन सीक्वेंस, ये जो फेज़ है ये मेन फेज़ है एक तरह से स्टार के लाइफ का, जो मेन जहाँ पर वर्क करना होता है। जैसे हमारा क्या 18 तक का जो रहेगा, जैसे हमने जन्म लिया तो 2 years तक हम नेबुला मान लेते हैं, फिर हम अपने लाइफ से कनेक्ट करें। फिर उसके बाद 2 years के बाद हम 18 तक को यंग फॉर्मिंग ह्यूमन मान लेते हैं। ठीक है, 18 तक हम यंग फॉर्मिंग ह्यूमन है। फिर उसके बाद 18 के बाद हमारा जो 60 तक का फेज़ रहेगा ना, 18 to 60, ये हमारा मेन फेज़ है। हम जो करना है 60 में मोस्ट ऑफ द पोस्ट, जॉब्स के पोस्ट जो होते हैं उनमें रिटायरमेंट होती है, इसलिए हमने 60 लिया। तो ये मेरा मेन लाइफ का स्टेज होता है। उसी तरह से ये यंग फॉर्मिंग स्टार्स है, प्री मेन सीक्वेंस, मतलब मेन सीक्वेंस से पहले वाला फेज़ है। और इसमें अभी स्टार्स जो होते हैं वो अपने आसपास के मॉलिक्यूलर क्लाउड से मास गैदर कर ही रहे हैं। अभी नेबुला जो है वो ऑब्वियसली
का बॉर्न वाला फेज़ है, जन्म लेने वाला, तो वो तो छोटा ही होता होगा। और भी चीज़ें गैदर करने का काम प्रोटोस्टार के फेज़ में होते हैं और ये और बड़ा हो जाता होगा। ये स्टार्स के फॉर्म में आ जाता है, रियल फॉर्म में, तब ये मेन सीक्वेंस स्टार्स में आ जाता है। अब यहाँ पर ये स्टेबल हो गया होता है, अपने हाइड्रोजन फ्यूजिंग वाले फेज़ में आ गया होता है। जैसे 18 जो है वो बहुत सारे जॉब्स के लिए मिनिमम एज है। अब 18 से कम वाले नहीं कर सकते जॉब, बहुत सारे जॉब्स हैं, इसलिए हम मिनिमम एज मान रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे से भी तो 21 भी मांगते हैं, डिमांड करते हैं, पर 18 से पहले हम कर ही नहीं सकते। 18 के बाद हम कर सकते हैं, 18 वाले कर सकते हैं। उसी तरह से हम स्टेबल हो सकते हैं इस फेज़ के बाद ना, हम जॉब करना स्टेबिलिटी एक तरह से माने। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाले फेज़ में ये हाइड्रोजन फ्यूज़ करके अपनी लाइफ में स्टेबल हो गया होता है, हाइड्रोजन फ्यूजिंग फेज़ में चला गया होता है। हाइड्रोजन फ्यूज़ ही करके ये न्यूक्लियर फ्यूजन उसी को तो कहते हैं। तो अपना लाइट और हीट जनरेट करता है, उसके एनर्जी का सोर्स तो यही प्रोसेस है। और हमारा सन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि हमारा सन जो है वो इसी फेज़ में है अभी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कौन से फेज़ में है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यही स्टेज जो है वो स्टार की लाइफ का सबसे लंबा फेज़ है। जैसे हमारे लाइफ का भी तो ये सबसे लंबा फेज़ हो गया ना, 18 to 60, तो उसी तरह स्टार के लाइफ का सबसे लंबा फेज़ यही है। अब हम स्टार नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हम रहेंगे, लेकिन स्टार्स के लाइफ का फेज़ बहुत ज़्यादा है। और ये रेड जायंट है जो आगे ना, हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर चीज़ों को ले लेंगे ना, तो एक बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ है सारी चीज़ों को मैंने। तो अगर हम बहुत अभी ये सारे फैक्ट्स ले लेंगे कि सन इस फेज़ को कितने टाइम तक और इस फेज़ में रहेगा और क्रॉस कर लेगा कितने टाइम बाद, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बना रहे। हम अभी धीरे धीरे चीज़ों को आगे भी फैक्ट्स इस तरह से बॉक्सेस में फन फैक्ट्स करके हम देख लेंगे ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो वैसे इजी रहेगा। रेड जायंट, जैसे यू वाई स्कूटी था, तो रेड सुपर जायंट यही वाला फेज़ है, वो रेड सुपर जायंट, रेड जायंट बोल सकते हैं। तो रेड जायंट जो है ये फेज़ होता है उसके लाइफ साइकिल का लैडर फेज़। जैसे हमारा 60 to 80 या 70 रहता है, 75, तो ये जो फेज़ है 60 के बाद वाला फेज़ है वो लैडर फेज़ ही कहेंगे हम अपने लाइफ का। तो इसमें कैसे इसको हम पता करते हैं, पहचानते हैं, इसका जो है बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है। जैसे कि यू वाई स्कूटी 1700 टाइम्स हमारे सन से बड़ा है, बहुत बड़ा साइज़ हो गया उसका। तो यहाँ पर भी ये पूरा फैल गया होता है, बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है। ये तब होता है ना जब जितना भी फ्यूल है, हाइड्रोजन है स्टार का, वो सारा ख़त्म हो जाता है। उसके कोर में होता है ये प्रोसेस, हाइड्रोजन फ्यूज़न सॉरी जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है वो उसके कोर में होता है। जैसे हमारे अर्थ का भी है, हम सब कुछ पढ़ेंगे, सन का भी इनर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अपने अर्थ का भी इनर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा था वो कोर में ही हो रहा था, और जब फ्यूल कोर में से ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, तो कोर जो है वो कोलैप्स होने लगता है और गर्म होने लगता है। तो इसलिए वो साइज़ में बड़ा हो जाता है और रेड कलर का होता है, ठीक है। मतलब गर्म होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ सकता है, हमने पढ़ा था कि रेड जो है वो तो बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है? तो धीरे धीरे पहले तो वो ठंडा हो जाता है, ये वाले फेज़ में तो वो ठंडा रहता है, फिर उसके बाद आगे आने वाले फेज़ में वो गर्म मिलेगा हमें, तो धीरे धीरे ये गर्म हो रहा होता है। इसके बाद वाला फेज़ जो आने वाला है उसमें ये गर्म मिलेगा। अब नेक्स्ट फेज़ है वाइट ड्वार्फ। ये स्टेज जो होता है उसके बाद, उस टाइम इससे पहले वाले स्टेज में क्या हुआ कि जो कोर है, अंदर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया, हाइड्रोजन जो है वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। तो ये वही फेज़ है जिसमें बचा हुआ कोर, इसी तरह कोर बस बच जाता है। ये जो पूरा पार्ट है
ये जो पूरा पार्ट था वो गायब और सिर्फ कोर है। तो अब ये एक टाइम पर ये एक स्टार हुआ करता था और अब ये केवल छोड़ा हुआ कोर है, बचा हुआ छूट गया हुआ कोर है, ठीक है। जैसे कि अभी जो हमारा सन है एक स्टार है और वो अपना फ्यूल हाइड्रोजन को बर्न करके चमक रहा होता है, उसका हीट और लाइट उसी प्रोसेस से जनरेट होता है। तो जब फ्यूल पूरा ख़त्म हो जाएगा तो स्टार जो है वो फूल करके रेड जायंट बन जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग आ जाएगी उसमें। ये मान लो हमारा सन है और जब इसका फ्यूल ख़त्म होने लगेगा तो ये फूल करके बड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा रेड जायंट। और फिर उसके बाद ये श्रिंक करने लगेगा, मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा ना कोलैप्स करने लगेगा और हीटिंग आने लगेगी उसमें, तो वो सिकुड़ने लगेगा। और ये जो ऐसे था वो अब हो जाएगा सिकुड़ कर छोटा सा, बस उसका कोर बच जाएगा अंदर वाला। ऊपर से पूरा जितना भी था वो सब कुछ कोलैप्स होकर के बस कोर बच जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाई टेम्परेचर है। वैसे भी वाइट का जो है टेम्परेचर हॉट हमने पढ़ा हुआ है। और ये हो भी जाता है गर्म, ये प्रोसेस ऐसा है, इसमें केवल गर्म कोर बच जाता है, हॉट कोर। अब नेक्स्ट फेज़ है सुपरनोवा। इस सुपरनोवा वाले फेज़ में क्या होता है कि अब ये जो स्टार है ना उसका बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये बहुत ही पावरफुल ल्यूमिनस स्टेलर एक्सप्लोजन है। स्टार का बहुत बड़ा बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन होता है ये, और बहुत ज़्यादा लाइट इसमें से निकलती है। आगे ना हम ल्यूमिनोसिटी को पढ़ेंगे कि ल्यूमिनस होना मतलब क्या होता है, ल्यूमिनोसिटी क्या है। और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं लेंगे, अभी बस हम देखते हैं फेजेस को। और फिर अब नेक्स्ट फेज है न्यूट्रॉन स्टार। इसमें ना बहुत ही डेंस कोर बच गया होता है, एकदम घना टाइट डेंसिटी वाला कोर। सुपरनोवा के बाद, अभी इस एक्सप्लोजन के बाद ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्मॉल। आप समझो कि एक लोहे का बॉल बन जाता है। हम अपने यहाँ लोहे को बहुत हैवी समझ करके अर्थ वाला चीज़ से रिलेट करके इसे समझ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फिर है हमारा ब्लैक होल। इसके बाद जो लास्ट स्टार का जो लास्ट स्टेज होता है वो यही होता है। अब जो वो कोर था, मतलब सुपर डेंस कोर, वो वही सुपर मैसिव कोर जैसा है कि ये सब कुछ अपने अंदर ले लेता है। और यहाँ से ना लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इसमें लाइट भी आप दो तो वो भी अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, लाइट को भी ये ऑब्जॉर्व कर लेती है, सारी चीज़ों को अंदर ले लेती है, अपने तरफ खींच लेती है। ये बहुत सुपर मैसिव कोर है ये। पता नहीं कितने टाइम पहले जो स्टार्स हुआ करते थे वो इस फेज में पहुंच चुके हैं, और अब ये ऐसे है। और ये ना एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं, जो हमारा मिल्की वे है उस मिल्की वे के सेंटर में है ये, एकदम सेंटर में ये ब्लैक